मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की गौशाला है। यहाँ बहुत सारी गौ माताओं की सेवा होती है और दूध काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है और महात्माओं को जाता है। ये दूध विक्रय नहीं होता। नहीं, ये मंदिर बनाया जा रहा है, गौशाला आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब संचालित विश्वनाथ की प्रेरणा से हो रही है। हम लोग माध्यम सेवक हैं उनके, इसलिए हमारा नाम जरूर है। विश्वनाथ जी कृपा से ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसका जो आपने नया विश्वनाथ मंदिर नाम रखा है गौशाला जी, इसका उद्देश्य क्या है? जय गौ माता जय गोपाल। उद्देश्य ये है कि पुराना विश्वनाथ मंदिर है, उसका जो उसमें जो बातें आई थीं तो उसको भ्रांतियां को मिटाने के लिए 1958 यानी कि आज के लगभग 70 साल पूर्व धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। उसका मूल उद्देश्य ये था, गर्भगृह में केवल शास्त्रीय ब्राह्मण पुजारी पवित्रता के साथ ही प्रवेश कर पाएंगे। अब सरकार की अपनी नीतियां हैं, कोई भी प्रवेश कर जाता है पैंट पहन करके, कुछ पहन करके, हाथ धोया नहीं धोया, पवित्र है नहीं है। इसलिए नया विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई। यात्रा हुई है, उसमें आप शामिल हुए। हाँ, इसमें 2 शब्द आपके चाहूंगा मैं। गोवर्धन तो भगवान कृष्ण ने उठाया था, और आज जो गोपाष्टमी है भगवान कृष्ण ने बिना चप्पल के आज गौ माता का चारण किया, उनके साथ उन्होंने यात्रा की है और ये संदेश दिया है पूरे विश्व को कि गौ माता सुखी है तो विश्व सुखी है। अच्छा, आप ये जो गौ भक्त माल कथा भी करवाए, सब संगीत और वो मतलब शास्त्रीय कार्यक्रम कराए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमारे मित्र हैं अखिलेश जी, इनकी प्रेरणा से ये बात आई कि गोपाष्टमी के उत्सव पर हम लोग को ये गौ कथा भी करानी चाहिए। जो सर्वज्ञ है नहीं, इसकी बहुत महत्ता है। गौ का चमत्कार जिनको जीवन में सुख पाना है, उनका कल्याण होना है, दुखों से मुक्ति पानी है, तो गौ सेवा का आश्रय ले लें तो निश्चित रूप से वो सुखी हो जाएंगे। गौ भक्त कथा सुनाएं, जीवन में अपनाएं तो दुखों से छुटकारा पाएं। इस कथा का संपूर्ण आयोजन जो है वो बाबूजी की ही प्रेरणा है। बाबूजी सिर्फ दूसरे को उत्साहित करने के लिए, सचमुच में बाबूजी का ही आशीर्वाद है। बाबूजी ही इस गौशाला को संचालित करते हैं और काशी में जितनी भी गौशालाएं हैं सब में आपका विशेष योगदान और सहयोग रहता है। देशी नस्लों का संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, गो भक्ति का प्रचार प्रसार हो, पूरे देश में एक व्यापक जो धर्म का प्रचार प्रसार है उसके प्रणेता हैं बाबूजी। आपका शुभ नाम श्री कृष्ण कुमार खेमका जी है, सब लोग परिचित ही हैं गीता प्रेस से। तो बाबूजी की ही प्रेरणा से सारा कार्यक्रम होता है और बाबूजी हम सब बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और हम सब करते हैं। जय गौ माता जय गोपाल। मैं अखिलेश, काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला जो कि कृष्ण कुमार खेमका जी द्वारा संचालित है, यहाँ पे उनका प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे गौ सेवा का कार्य देखता हूँ, पूरे काशी क्षेत्र में गो रक्षा गो सेवा का प्रचार करता हूँ और आगे की हमारी रणनीति यही है कि काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ से विद्वानों को मतलब लेकर के उनकी अगुवाई में गो रक्षा आंदोलन की मुहिम दोबारा चलाई जाएगी। अगर योगी मोदी सरकार समय से गो हत्या कानून पे बंदी नहीं करती है, गो हत्या कानून लागू नहीं करती है, तो हम लोग फिर से एक मुहिम चलाएंगे सरकार के खिलाफ। आज आप लोगों ने पदयात्रा भी निकाली है गौ रक्षा को लेकर के, तो सनातन धर्म हिंदुओं को लेकर आप अपनी क्या राय देते हैं? कि सनातन हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सोया रहता है। उसको जब आभास होता है कि जब सब कुछ समूल विनाश हो जाता है। देशी गाय, वेद लक्षणा गाय ही सनातन धर्म की प्राण है। धर्म का आधार गाय है, नंदी हैं। अगर गाय और नंदी नहीं होंगे तो सनातन धर्म की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध नहीं होगा तो कोई शुद्ध नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सनातन धर्मियों को गौ सेवा, गौ रक्षा की बात करनी होगी। कथा जो आप लोग आयोजन किए थे, तो इसके मुख्य आयोजक कौन है? इसके मुख्य आयोजक काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला है। उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार खेमका जी हैं। आगे भी इस कार्यक्रम को कब तक करेंगे? हर साल प्रत्येक वर्ष करेंगे
नहीं, जैसे ये तो एक साल का एक परंपरा हो गया, लेकिन बीच में जो कभी समस्या बीच में हम लोग समय समय पे यहाँ बैठ के करते रहते हैं। संकल्पं कुर्यातो हस्ते कुशत्रया खतिर्निर्जायो यदर विष्णुसभावायो विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः मराज्ञया वर्तमानस्य कृष्णीः ब्रह्म जय गौ माता जय गोपाल।
था पिछले 1.5 वर्ष पहले, तो उसमें भी स्थिति देखी थी, 1 माह से छोटे छोटे बच्चों को उसका वो गोवंश था। आज उसी प्रकार का नित्य ही वो प्राय घट रही घटना, कुछ पकड़ा जाता है, कुछ लेके इसके लिए संत समाज द्वारा भी आंदोलन वगैरह भी क्या तैयारी की? देखिए, आंदोलन तो हमारे श्री परम पूज्य भरतजी जी महाराज जी, ब्रह्मचारी जी महाराज जी, अन्य ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के माध्यम से हुए, लेकिन उनके साथ जो स्थितियाँ हुई आप सबके संज्ञान में हैं। उनके आंदोलन को कचूमर की तरह निचोड़ दिया, ख़त्म कर दिया गया, नाश कर दिया गया। लेकिन सत्ता वर्तमान का जो सरकार है, वर्तमान की सत्ता, इनसे अपेक्षा है कि यह कुछ काशी वासियों से कोई संदेश देना चाहेंगे? काशी वासियों से इतना ही आग्रह है कि आप अपने घरों में अथवा जहाँ भी आश्रम हैं, गौशालाएँ हैं, वहाँ पर खरीद लक्षणा गौ माता के दूध, उनके घी, उनके दही आदि का विनियोग अपने साथी, क्योंकि जब भगवान शिव शंकर तप रहे श्रावण में, मालूम है ना आपको श्रावण की कथा क्या है? जब भोले बाबा बिल्कुल तप रहे तो गौ माता के गर्भ में जाकर वो रहे थे, वो पितृ होकर रहे थे, तो माँ ने उनको अपने हृदय में, अपने गर्भ में धारण करके उन अपने जय गोपाल। में कुछ ही क्षण में श्री श्याम बिहारी गुप्ता वर्तमान में कार्य हैं, वो कुछ ही क्षण में हमारे मध्य में आएंगे और श्रीमती किरण सिंह जी क्रम में आऊंगी। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, नया मंदिर गौशाला में ये गोपाष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, तो वो भी उनके साथ ही आ रही हैं। गौ महिमा महोत्सव के तहत निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर सभी बटुक झंडे लेकर के इस शोभा यात्रा की पूरी तैयारी कर चुके हैं।